हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने कोई सिंगल स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से सेलेक्ट नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने आज कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जहां पर मैं आपको प्राइस एक्शन किस तरीके से डेवलप हो रहा है आज मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद आप चाहें तो अपने एंड से अपनी समझ के हिसाब से प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आए तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को प्लान कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैं कुछ बातें स्टॉक सिलेक्शन के बारे में भी करने वाला हूँ कि किस तरीके के स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कहाँ पर आप अग्रेसिवली काम कर सकते हैं और कहाँ पर आपको नॉन अग्रेसिव होकर के काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी-सी लेंथी रहेगी, सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को जो है आपको मिलेगा इससे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक अच्छे इन्वेस्टर्स में या अच्छे ट्रेडर्स में जो कॉमन रहती है, वो हमेशा एक बड़े ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स या आपने अगर राकेश झुनझुनवाला जी या फिर आपने किसी भी बड़े इन्वेस्टर से पूछा होगा तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि हम कभी भी अपनी पोजीशंस को एवरेज डाउन नहीं करते, हम एवरेज अप करते हैं। या फिर आपने बाय द डिप्स की जो बात होगी वो आपने सुनी होगी। तो बाय द डिप्स का जो कंसेप्ट है जिसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, उसके बारे में भी मैं आज बात करूँगा। तो देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब कभी भी हम बात बाय ऑन डिप्स की करते हैं तो जनरली हम बाय ऑन डिप्स एज़ एन रिटेल ट्रेडर और एज़ एन रिटेल इन्वेस्टर हम जनरली इस तरीके के ट्रेंड में बाय ऑन डिप्स करते हैं। तो आप देखेंगे अगर इस पूरे डाउन ट्रेंड में आप देखोगे, इफ यू वुड हैव बॉट एवरी डिप तो इनिशियल थोड़ी-सी मूवमेंट के बाद, हर डिप के बाद आपको जो है नुकसान होता, राइट? बट ऑन द अदर हैंड अगर आप इस तरीके के किसी ट्रेंड को देखते हैं और अगर आपने यहां पर ये प्लान किया होता कि यू आर गोइंग टू बाय एवरी डिप, तो आपको हर डिप बाय करने पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता। तो एक्चुअल में पैसा कब बनता है? एक्चुअल में पैसा बनता है जब आप किसी ऐसे स्टॉक में बाय ऑन डिप्स प्लान करते हैं जहां पर मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूअसली बुलिश हो और बुलिश डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा हो। तो आज का जो पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड, दैट इज एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। तो इसको मैंने आई थिंक कई वीडियोस में पहले भी कवर किया हुआ है। अगर नहीं किया तो स्टिल आप देख सकते हैं, जब कवर किया था वहां से लेकर के अब तक स्टॉक ने किस तरीके की मूवमेंट जो है वो हमें दिखाई है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, ट्रेंड जब कभी भी बुलिश रहता है तो बुलिश ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट में हर एक पॉइंट पर बायर्स की एंट्री हो रही है। तो अगर मैं किसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड में बैठा हुआ हूं या एक बुलिश अप ट्रेंड में अगर मैं पोजीशन बनाता हूं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई इस चीज की है कि इवेंचुअली आई विल मेक प्रॉफिट। मैं यहां पर प्रॉफिट ही क्रिएट करूंगा, मेरे लॉस में एंड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेरे हिसाब से आपको बाय करना चाहिए यहाँ से। और आप चाहे यहाँ पर इस स्टॉक को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यू कैन बाय एवरी डिप बिकॉज अगर आप इस स्टॉक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कंप्लीटली बुलिश स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर खास करके आपको ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जहां पर आपको इस तरीके के स्विंग्स पर डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, अगर ऐसा कोई पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे, यहाँ पर आपको बहुत अग्रेसिवली बाय करना है बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत रेयर ही मिलेंगी। और स्टॉक क्योंकि अप ट्रेंड में है तो आप जहां पर भी एंट्री करेंगे वहां से स्टॉक आपको ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस चार्ट को एक बार वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हो एक कॉम्पैक्ट हमारे पास पैटर्न था जिसका एक बहुत अच्छा वीकली कैंडल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में आपको और ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे सकता है। प्लस 400 रुपीज का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी स्टॉक ने हाल फिलहाल में ब्रेक किया है और ऊपर के टारगेट्स हमें देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है? तो देखिए, जब तक मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड यानी कि हायर हाइज एंड हायर लोस का पैटर्न कंटिन्यू रखेगी, तब तक आपको इस ट्रेड से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट 1 मंथ के अंदर हमने निफ्टी में बहुत बेयरिश मूवमेंट देखी है और ऐसी मूवमेंट के बावजूद अगर कुछ स्टॉक्स अपनी रैली होल्ड कर पा रहे हैं, दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि हाउ मच बुलिश मोमेंटम इज देयर इन दी स्टॉक्स। ठीक है? तो इसके बाद जो मैंने दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है जो अगेन आप लोगों की वॉच लिस्ट में रहना चाहिए और जहां पर अगेन आप बाय ऑन डिप्स जो है वो
आप उस स्ट्रेटेजी के तहत उस पर काम कर सकते हैं। दैट इज द सेकंड स्टॉक इज सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, और इसको सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन भी आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जहां पर प्राइस ने अपना प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसको ब्रेक किया है। मंथली कैंडल की क्लोजिंग हमें बहुत ही कन्विंसिंग क्लोजिंग दी है। तो अब यहां से एवरी डिप विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो जिस हिसाब से यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बन रही है, और जितनी स्ट्रांग बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें ब्रेकआउट के फॉर्म में देखने को मिली है, तो मैं यहाँ से मान करके चल रहा हूँ कि हमें आने वाले टाइम पर मोमेंटम जो है इसमें दिखाई देगा। 1000 रुपीज के लेवल्स के पास आकर के यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगेन ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, और जहां पर आप बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी है आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखिए एक बुलिश मार्केट में, एक बुलिश ट्रेंड में ही बाय ऑन डिप्स आपको एज एन इन्वेस्टर और एज एन ट्रेडर जो है अटेम्प्ट करना चाहिए। देन इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है जहां पर मुझे अगेन एक बहुत डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, दैट इज ग्लेनमार्क फार्मा। और यहाँ पर मैं ग्लेनमार्क फार्मा का आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो आफ्टर गुड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर एक बुलिश प्राइस एक्शन धीरे धीरे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू की फॉर्मेशन भी है यहाँ पर, और प्लस अगर आप इस वीकली कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो वीकली कैंडल ने क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छी हमें एक कैंडल बना करके दी है। तो यहाँ पर भी मैं मोमेंटम आने वाले टाइम पर ऊपर की डायरेक्शन पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए ये मार्केट जो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी चार्ट ट्रांजिशन कर रहा है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट अवे आपको बाय ऑन डिप्स की सलाह नहीं दूंगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। बहुत अच्छी कैंडल बनी है देखिए। तो यहाँ पर जब तक प्राइस 423 के लेवल से ऊपर ऊपर बना रहेगा, एंड टू बी प्रिसाइज 415, तो 415 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक बना रहेगा तब तक हम इसमें हमेशा बाय साइड की पोजीशन ही बनाएंगे। और इसमें मैं पर्सनली इस स्टॉक को 538 रुपीज तक आता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां तक ये स्टॉक आने वाले टाइम पर आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप पोटेंशियली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देन अगला जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है इसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। और डॉक्टर रेड्डी लैब को अगर मैं एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी अगेन आप देखेंगे तो यूल गेट एन आइडिया। तो एक साल से एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन रेंज स्टॉक ने बनाई हुई थी, हालांकि अभी भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि हमें एक बार एक डिसेंट कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे जाए। अगर ये अगले हफ्ते या अगले आने वाले 1 या 2 हफ्ते में भी अपने मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ हमें दिखाई देता है, तो ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ वापस से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। तो दिस स्टॉक शुड ऑल्सो बी ऑन योर रेडार। अब यहाँ पर भी मैं बाय ऑन डिप्स की फिलहाल आपको सलाह नहीं दूंगा। पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार इस कंसोलिडेशन एरिया से ये स्टॉक कन्विंसिंग तरीके से बाहर निकल जाए, और अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को भी फिर अगेन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज का जो लास्ट स्टॉक रहेगा दैट इज इन्फोसिस। अब देखिए इन्फोसिस में हमें एक पैटर्न का रिवर्सल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ इसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इन्फोसिस का अभी जो प्राइमरी ट्रेंड हम देख रहे हैं, एंड इनफैक्ट अगर इस ट्रेंड को हम 18 अप्रैल 2022 से देखें और अभी हम फिर दोबारा अगेन अप्रैल में एंटर करने वाले, तो लास्ट एक साल से इसने साइडवेज मोमेंटम या एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही अपने आप को रखा है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमेशा एक ट्रेडर के लिए सबसे सेफेस्ट एंट्री बनती है इधर एट द बॉटम और एट द टॉप। तो टॉप पर आप हमेशा यहाँ पर सेलिंग अटेम्प्ट करते हैं, और बॉटम पर आप क्या करते हैं, हमेशा बाइंग अटेम्प्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न वाइज अगर देखा जाए तो वीकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके प्राइस ने क्लोजिंग हमें दी है, लेकिन ये क्लोजिंग और बेटर हो जाएगी अगर हम यहाँ से बाय साइड का ट्रेड अटेम्प्ट करते हैं और प्राइस जस्ट इन केस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर बंद ना हो। तो ये लेवल कौन सा है, 1353। तो 1353 के नीचे अगर प्राइस आता है और विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग कैंडल, अगर ये वापस से इस लेवल के नीचे आने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड ट्रेड सेटअप, क्योंकि यहां पर हमें एक मिनी ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलेगा। एंड सिंस क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज है, तो ये हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज अगर आप इस वीकली कैंडल के बाद आप नेक्स्ट वीक इस ट्रेड में एंट्री करते भी हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका स्टॉप लॉस
इसी लोएस्ट पॉइंट के आसपास रहेगा, क्योंकि अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है और कन्विंसिंगली इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है, तो ये स्टॉक आगे और नीचे की डायरेक्शन में भी गिर सकता है। सो एक साइडवेज ट्रेंडिंग मार्केट को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑलवेज लुक आउट वेयर द बॉटम्स आर, और बॉटम्स पे अगर आपको मिनी ब्रेकआउट फेलियर्स मिले, जैसे कि आप इस पॉइंट पर भी देख सकते हैं जहां पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, यहाँ पर प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करा एंड देन वहां से रिकवरी देते हुए एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न डेवलप किया। तो यहाँ पर अगर आप अपने ट्रेड में एंट्री करेंगे तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इन्फोसिस यहाँ से फर्दर नीचे आता है एंड देन हमें एक ब्रेकआउट फेलियर देता हुआ पॉजिटिव प्राइस एक्शन का कोई सेटअप बना करके देता है, तो वी विल एंटर इनटू द बाय साइड ऑफ द ट्रेड। मैंने आज कुछ स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट पर जरूर रखिए, और अगर मुझे कोई बहुत अच्छा स्टॉक या उसमें कोई बहुत अच्छा अगर ट्रेडिंग सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा, तो मैं वो आइडिया आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज की या इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज की, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। वहां पर हमने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, इनफैक्ट मैं जितने भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूं आपको उसके पीछे का मैं लॉजिक हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक। डोंट वॉच दीज वीडियोस जस्ट बिकॉज कि मैं आपको एक ट्रेडिंग टिप प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरा मकसद इन वीडियोस को बनाने में बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सीखें, और सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, इररिस्पेक्टिव कि उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। अगर आप लॉजिक अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रेडी वेल्थ। थैंक यू, बाय बाय।